जब रात में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां उतरते तो पाकिस्तानी सैनिकों को लगता कि वो कुमुक लेकर आए हैं, जबकि वो सिर्फ हताहतों को लेने आते थे। गोरखाओं ने वहां सक्रिय गश्त लगाना और घात लगाकर हमले करना जारी रखा। इस बीच गोरखाओं के हथियार खत्म होने शुरू हो गए। मेजर जनरल कार्डोजो बताते हैं, जब हमारे सीओ अपने सैनिकों के ठिकानों पर जाते तो वह अक्सर गोरखाओं को अपनी खुकरी तेज करते हुए देखते। जब वह उनसे पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनका जवाब होता था कि जब हमारे सारे हथियार खत्म हो जाएंगे तो हम अपने सबसे विश्वसनीय हथियार खुकरी को इस्तेमाल करेंगे। इस तरह गोरखा सैनिकों ने सिलहट के मोर्चे पर पूरे 8 दिन बिताए। 15 दिसंबर 1971 की सुबह 9 बजे भारतीय सेनाध्यक्ष सैम मनोक शाह ने रेडियो पर घोषणा कर पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार डालने के लिए कहा। जैसे ही ये घोषणा हुई, 2 पाकिस्तानी अफसर सफेद झंडे के साथ गोरखा ठिकाने की तरफ बढ़े। इसका विवरण देते हुए कर्नल आर.डी. पलसोकर अपनी किताब फॉरएवर इन ऑपरेशन में लिखते हैं, उन अफसरों ने बताया कि उनके कमांडर 4-5 गोरखा सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जैसे ही सी कंपनी के मेजर माने मलिक ने इन लोगों को 1500 मीटर की दूरी से आते हुए देखा, उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर को संदेश भेज पूछा कि उनके लिए क्या आदेश है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरोलिकर ने आगे बढ़कर देखा कि करीब 1000 से 2000 के बीच पाकिस्तानी सैनिक जंगल के कोने में जमा हो गए हैं। उस समय तक आत्मसमर्पण की कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई थी, इसीलिए सीओ को पाकिस्तानी सैनिकों के इरादों पर अब शक हो गया। इन पाकिस्तानी अफसरों ने भारतीय सैनिकों को नोट दिया कि गैरिसन कमांडर भारतीय ब्रिगेड कमांडर के सामने अपनी पूरी गैरिसन का आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जनरल कार्डोजो बताते हैं, हमारे सीओ को तुरंत अंदाजा हो गया कि हमारी ये दिखाने की चाल कि हमारे पास एक पूरी ब्रिगेड है कामयाब रही है, लेकिन उन्हें यह भी आभास था कि अगर पाकिस्तानियों को इस समय भी पता चल गया कि उनका सामना भारत की आधी बटालियन से था तो हालात पलट भी सकते हैं। उन पाकिस्तानी अफसरों से कहा गया कि वो वापस जाए क्योंकि अभी तक उनका सरेंडर लेने के आदेश नहीं मिले हैं। भारतीय ब्रिगेड कमांडर वहां से करीब 100 मील पीछे थे, इसीलिए उन्हें एक कोडित संदेश भेजा गया कि वो तुरंत आकर पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर ले। 15 दिसंबर की दोपहर भारतीय ब्रिगेड कमांडर बंटी क्वीन हेलीकॉप्टर से सिलहट पहुंचे। 3 बजे पाकिस्तानी गैरिसन कमांडर ने उनसे मुलाकात की। अगले दिन सुबह यानी 16 दिसंबर को पूरी सिलहट गैरिसन ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तानियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ब्रिगेडियर बंटी को हेलीकॉप्टर से उतरते देखा। बाद में वो ये जानकर दंग रह गए कि उनकी 2 ब्रिगेड भारत की मात्र आधी बटालियन का सामना कर रही थी। कुल मिलाकर 3 पाकिस्तानी ब्रिगेडियर्स, 173 अफसरों, 290 जेसीओ और 8000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले पाकिस्तानी ब्रिगेडियर थे सलीमुल्लाह खान, इफ्तिकार राना एंड S.A. हसन। सरेंडर के बाद पाकिस्तान के गैरिसन कमांडर ने ब्रिगेडियर क्वीन से स्वीकार किया कि अगर ये बटालियन यहाँ नहीं होती तो हम लोग कम से कम 10 और दिन सिलहट से डटे रहते। जनरल कार्डोजो फिर उनसे कहते हैं, हालांकि ये घटना 50 साल पहले हुई थी, लेकिन 5-4 गोरखा बटालियन के अफसर और जवान BBC को उसकी ऐतिहासिक गलती के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। BBC के लिए भले ही ये बड़ी गलती हो, लेकिन हमारे लिए ये उसका सबसे अच्छा प्रसारण था। इस लड़ाई में गोरखा बटालियन के 4 अफसर, 3 जेसीओ और 123 जवान मारे गए। पाकिस्तानी गोलाबारी में उनकी रेजिमेंट एडपोस्ट भी बर्बाद हो गई। 16 दिसंबर की सुबह जब सीमा सुरक्षा बल के कमांडर ने बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर के लिए तैयारी करते देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि वहां भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। मेजर कार्डोजो को उसकी उम्मीद के लिए भेजा गया। मेजर कार्डोजो को उसकी मदद के लिए भेजा गया। वहां कार्डोजो का पैर पाकिस्तान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग पर पड़ा और उसके चिथड़े उड़ गए। उनके पैर से बुरी तरह से खून निकल रहा था।
कार्डोजो फिर याद करते हैं, मैंने डॉक्टर से कहा मुझे थोड़ी मॉर्फिन दे दो। उसने जवाब दिया कि ऑपरेशन के दौरान गोलाबारी में हमारी सारी दवाइयाँ नष्ट हो गई हैं। तब मैंने उनसे फिर पूछा, क्या तुम इसे काट सकते हो? उसने कहा कि उसके पास इसे काटने के लिए कोई यंत्र नहीं है। तब मैंने अपने सहायक से पूछा, मेरी खोखरी कहाँ है? जब वो खोखरी लेकर आया तो मैंने उससे मेरा पैर काटने के लिए कहा। उसने कहा, पर मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तब मैंने उसके हाथ से खुकरी ली और अपने हाथ से अपना पैर काटा। उसके बाद मैंने उसे आदेश दिया कि उसे जाकर ज़मीन में दफना दो। मैं आज भी लोगों से मजाक करता हूँ कि अभी भी बांग्लादेश में 1 फुट गुना 1 फुट की ज़मीन पर मेरा अंश गड़ा हुआ है। इसके बाद उनके सीईओ ने आकर उनसे कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, एक पाकिस्तानी सर्जन ने हमारे सामने आत्मसमर्पण किया है, वो तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। कार्डोजो ने उस पाकिस्तानी सर्जन से ऑपरेशन करवाने से इनकार कर दिया और अनुरोध किया कि उन्हें किसी तरह हेलीकॉप्टर से इसी वक्त भारत पहुंचाया जाए। उस दिन चूंकि पाकिस्तानी सेना ढाका में आत्मसमर्पण कर रही थी, इसीलिए सेना के पास खाली हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं थे। कार्डोजो के सीईओ ने फिर कहा कि तुम पाकिस्तानी सर्जन से ऑपरेशन न करवा कर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। अब फिर कार्डोजो उस बात को याद करते हुए कहते हैं, मैं बहुत मुश्किल से ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मैंने उनके सामने 2 शर्त रखी। नंबर 1, मुझे किसी पाकिस्तानी का खून नहीं चढ़ाया जाए, और दूसरा, ऑपरेशन के समय आप वहाँ मौजूद रहे। मेरी दोनों शर्त मान ली गई। एक पाकिस्तानी सर्जन मेजर मोहम्मद बशीर ने मेरा ऑपरेशन किया, मगर वो इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कार्डोजो को पहले उड़ीसा में चंद्रनगर और फिर पुणे ले जाया गया, जहां उनको कृत्रिम पैर लगाए गए। वो भारतीय सेना के पहले शारीरिक रूप से अक्षम ऑफिसर बने जिन्होंने एक बटालियन और फिर एक ब्रिगेड को कमांड किया। इयान कार्डोजो भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए। इस समय वो दिल्ली में रहते। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि गदर 2 की कहानी में 1971 की लड़ाई दिखाई जा सकती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि गदर 2 की कहानी कुछ इसी तरह की हो। तो आप हमें बताइए कि आप गदर 2 के लिए कितना एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।